एक सुंदर हरे भरे गांव के किनारे एक छोटी सी नदी बहती थी। उसी नदी के पास एक छोटी सी बिल्ली रहती थी। नाम था उसका बिल्लू। बिल्लू बहुत समझदार और भावुक था। वह दिन भर गांव में घूमता, बच्चों के साथ खेलता और रात को नदी किनारे एक पुरानी टूटी फूटी नाव में सो जाता। बिल्लू ने उसी नाव को अपना घर बना लिया था। वह नाव कई सालों से वहीं पड़ी थी, कोई उसे इस्तेमाल नहीं करता था और बिल्लू ने वहां एक आरामदायक सा कोना बना लिया था। वहां उसने कुछ सूखी घास, एक पुराना तकिया और एक टिन का कटोरा भी जमा लिया था। हर सुबह बिल्लू नदी से मछलियां पकड़ता, गांव के बच्चों के साथ खेलता और शाम को वापस नाव में लौट आता। वह नाव अब उसके जीवन का हिस्सा बन रही थी। वह उसमें सोता, खाता और यहाँ तक कि बारिश होने पर खुद को उसमें छिपा लेता। कुछ महीने बाद बिल्लू की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। गांव में एक और बिल्ली आई। गुड़िया शहर से आई थी। वो थोड़ी नखरीली थी, लेकिन बिल्लू को वो बहुत पसंद आई। बिल्लू ने गुड़िया को अपने नाव वाले घर के बारे में बताया और धीरे धीरे गुड़िया भी उसी नाव में रहने लगी। समय बीता और बिल्लू और गुड़िया की दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन गुड़िया ने बिल्लू को बताया कि वो माँ बनने वाली है। बिल्लू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही हफ्तों में गुड़िया ने उसी नाव में 4 प्यारे बच्चों को जन्म दिया। 2 सफेद, एक काला और एक धब्बेदार। नाव अब सिर्फ बिल्लू का घर नहीं था, अब वो एक परिवार का घर बन रही थी। बिल्लू दिन भर गांव में घूमकर अपने बच्चों के लिए दूध और खाना जुटाता और रात को नाव में सब मिलकर सोते। गुड़िया बच्चों को चाट चाट कर साफ करती और कहानियां सुनाती। एक रात गांव में भयंकर बारिश हुई। नदी का पानी उफान पर आ गया। अचानक एक जोरदार लहर आई और पुरानी नाव बहने लगी। गुड़िया नाव में थी, बच्चे भी वहीं थे, लेकिन बिल्लू बाहर था। बिल्लू दौड़कर आया, लेकिन तब तक नाव बहकर नदी के बहाव में दूर जा चुकी थी। बिल्लू पागलों की तरह नदी के किनारे दौड़ता रहा। गुड़िया बच्चों चिल्लाता रहा, पर नाव अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह बिल्लू थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। न भूख न प्यास, बस आंखों में आंसू। उसने सबको ढूंढने की कोशिश की। नदी के किनारे किनारे गया, गांव के लोगों से पूछा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव के बच्चों ने उसे खाना देने की कोशिश की, लेकिन बिल्लू ने कुछ नहीं खाया। वो सिर्फ पेड़ के नीचे उदास बैठा रहता। उधर नाव नदी में बहती रही, एक दूसरे गांव में जाकर किनारे पर अटक गई। वहां के लोगों ने गुड़िया और बच्चों को देखा और उन्हें बचा लिया। उन्होंने एक पुरानी झोपड़ी में उन्हें रखा, खाना दिया और उनका ख्याल रखा। गुड़िया हर रात बच्चों को बिल्लू की कहानी सुनाती। तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं, एक दिन वो जरूर हमें ढूंढ लेंगे। कई हफ्तों बाद बाढ़ का पानी उतर गया। वही नाव किसी तरह बहकर वापस उसी पुराने गांव के किनारे आ लगी। बिल्लू पेड़ पर बैठा था, तभी उसने वही टूटी फूटी नाव देखी। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि उसमें से गुड़िया और चारों बच्चे झांक रहे हैं। बिल्लू ने जोर से आवाज लगाई, गुड़िया। गुड़िया ने बिल्लू को देखा और दोनों की आंखों में आंसू आए। अब बिल्लू ने फैसला किया कि वो फिर नाव में नहीं रहेगा। उसने पेड़ की एक मजबूत शाखा पर घोंसला बनाना शुरू किया, वही पेड़ जहां वो उदासी में बैठा करता था। बिल्लू, गुड़िया और उनके बच्चे अब उसी पेड़ पर रहते थे और नाव उसे गांव के बच्चों के खेलने के लिए छोड़ दिया गया। एक दिन बिल्लू अपने पेड़ पर बैठा था, तभी एक इंसान मोबाइल पर वीडियो बना रहा था और कह रहा था, दोस्तों ये देखिए बिल्लू की इमोशनल कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बिल्लू मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, अब तो सबने हमारी कहानी जान ली। कभी कभी जिंदगी में तूफान आता है, बिछड़न होती है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो एक न एक दिन सब कुछ वापस मिल जाता है।